डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। सिटी पुलिस ने भारी मिकदार में शराब बरामद करके एक मुलजिम धर लिया। तैमूरिया की हदूद में पुलिस मुकाबले में जख्मी डाकू दौरान इलाज हलाक हो गया, जबकि मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हो गए। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। कराची पुलिस जुराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए सरगर्म, रात गए 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान को हथकड़ियां लगा दी। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने शराब सप्लायर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिस दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम संजय अनिल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करता था। छापे के दौरान 20 थैलों में 400 बोतलें बरामद की। सिंध के काश्तकार ने चोलिस्तान की 6 नहरों के लिए पाकिस्तान की पानी की दस्तयाबी से सर्टिफिकेट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में इरसा की जानिब से नई नहरों के लिए जारी करदा सर्टिफिकेट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सिंध के काश्तकार ने चोलिस्तान की 6 नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इरसा की जानिब से नई नहरों के लिए जारी करदा सर्टिफिकेट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जी हाँ, आपको अपडेट करें। सिंध के काश्तकार ने चोलिस्तान की 6 नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इरसा की जानिब से नई नहरों के लिए जारी करदा सर्टिफिकेट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इरसा की जानिब से नई नहरों के लिए जारी करदा सर्टिफिकेट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। सिंध के काश्तकार ने चोलिस्तान की 6 नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इरसा में वफाकी रुकन की सिंध से तकर्री के लिए सिंध हाई कोर्ट के 2017 के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। जब तक सिंध से इरसा का वफाकी रुकन मुकर्रर नहीं किया जाता, तब तक इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहर्रिक। के इलेक्ट्रिक का मार्जिन क्वार्टर्स के मुकाम पर रात के औकात में सहूलत कैंप। सैकड़ों अफराद ने आसान अदायगियों से फ़ायदा उठाया। कैंप में 35 से ज़ायद अफराद ने नए मीटर्स के लिए दरख्वास्तें दी। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए मुतहर्रिक है और इस ज़मीन में के इलेक्ट्रिक की जानिब से मार्टिन क्वार्टर के मुकाम पर रात के औकात में सहूलत कैंप जो है वो लगाया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने कैंप के जरिए आसान अदायगियों से फ़ायदा उठाया। उसके साथ साथ कैंप में 35 से ज़्यादा अफराद ने नए मीटर्स के लिए दरख्वास्तें भी जमा कराई। रात के औकात में कैंप का इनेकाद का जो है वो मकसद ये है कि रोज़ेदारों को सहूलत फराहम करना है, ताकि रोज़ेदार जो है वो दिन के औकात में जो मौसम की शिद्दत है उससे बच सकें। तो यही वजह है कि रोज़ेदार रात में भी बिजली से मुतालिक सहूलतों से फ़ायदा उठा सकें। इसी मकसद के लिए इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो कैंप लगाया गया है, जबकि रात के औकात में कैंप का इनेकाद मुख्तलिफ मुकामात पर जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। डिलीवरी के दौरान टी सेट क्यों टूटा? शहरी कोरियर सर्विस के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट शर्की पहुंच गया। कोरियर कंपनी पर 2,20,500 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। तफसील आज जानेंगे, जवाद आसिफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें डिलीवरी के दौरान टी सेट क्यों टूटा, शहरी इस बात पर चरागपा हो गया और लेपर्ड कोरियर सर्विस के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट शर्की की अदालत पहुंच गया, जहां पर उसने कोरियर कंपनी पर 2,20,500 रुपये हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। उसने अदालत में कंप्लेंट जमा करवाई है, जिसके मुताबिक वो 28 जनवरी को टी सेट लेकर ये लेपर्ड कोरियर सर्विस के एक ब्रांच पर पहुंचा, जहां पर उसने स्टाफ को बताया कि ये चीनी मिट्टी का नाजुक सेट है, जिस पर उसे यकीन दिलाया गया कि इसे अच्छी तरीके से पैक करके पहुँचा जाएगा। तहम जब 30 जनवरी को यह लाहौर अपने पते पर पहुंचा और इसे खोलकर देखा गया तो उसमें क्रैक्स मौजूद थे, वादे शिगाफ मौजूद थे, जिस पर कोरियर कंपनी की हेल्पलाइन पर राब्ता करने की कोशिश की पर कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ है, जिसमें उसने कंप्लेन में ये भी कहा है कि कोरियर कंपनी की वजह से उसे माली और जहनी अजियत का शिकार होना पड़ा है, लिहाजा उसे 18,500 रुपये मालियत का ये टी सेट था वो दिलवाए जाएँ, जबकि 2,000 रुपये गिफ्ट पैकेजिंग में खर्च हुए वो भी दिलवाए जाएँ। जबकि उसने ये भी सदा की है अदालत से कि उसे 1 लाख रुपये डैमेजेस हर्जाने के दिलवाए जाएँ, जबकि 1 लाख रुपए कानूनी फ़ीस की मद में भी दिलवाए जाएं। अदालत ने कंप्लेन पर जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत 20 मार्च को मुकर्रर कर दी है। जी
और नाजरीन, छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। शाहराह फैसल पर रोड पार करते हुए शहरी मोटरसाइकिल से टकराकर ज़ख्मी हो गया। ड्यूटी पर मौजूद पेट्रोलिंग पुलिस के सब इंस्पेक्टर रजब अली ने ज़ख्मी को फर्स्ट एड फराहम की। छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। शाहराह फैसल पर रोड पार करते हुए शहरी मोटरसाइकिल से टकराकर ज़ख्मी हो गया। ड्यूटी पर मौजूद और पेट्रोलिंग पुलिस के सब इंस्पेक्टर रजब अली ने ज़ख्मी को फर्स्ट एड फराहम की। बात करेंगे उसामा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। मूसा देखें, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जहां पर शहरियों से दीगर उनको तंग करते हुए नजर आते हैं, वहां कुछ ऐसे एहलकार भी हैं जो शहरियों की मदद करते हुए नजर आते हैं। छोटी सी मदद जो है वो किसी की भी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है, बल्कि लोगों की कहीं कहीं जान भी बचा सकती है। ये शाहराह फैसल की मेन सड़क थी जहाँ पर सड़क को जो है वो पार करते हुए शहरी मोटरसाइकिल की टक्कर से गिरा और शदीद जख्मी हो गया। जहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद पेट्रोलिंग कार 13 के जो ट्रैफिक ईस्ट के सब इंस्पेक्टर हैं रजब अली, उन्होंने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वहाँ पर उसको रखा, उसका जो खून वगैरह है उसको साफ किया। और कराची वाले सहरो इफ्तार में गैस मांग रहे हैं, वज़ीर आज़म वादा पूरा करें। मेयर कराची की फिर याद दहानी, वाज़ेह किया कराची से 10 टन कचरा रोजाना उठाया जा रहा है। सिंध हुकूमत से थैलियों पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अहम शाहराहों पर बैठे गदागरों को भगाने का वादा करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से ताउन मांग लिया। मिलकर विफाक से K4 और दीगर मंसूबों के लिए बजट मांगने पर जोर दिया। माड़ीपुर में फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड का संग बुनियाद रखा। डिमांड करता हूं जो मैंने पहले भी किया है, वजीर आजम पाकिस्तान प्लीज या वादा करें नहीं, और अगर वादा करते हैं तो वफा करें। कराची वाले कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे कि हमें चांद पे ले जाओ। वो कह रहे हैं यार जब शहरी बनती है, इफ्तार बनता है, उस टाइम के ऊपर लोड शेडिंग ना करें। मेरा ये मानना है कि शहर से तकरीबन 10-10.5 हज़ार टन कचरा डेली उठाया जा रहा है। सिंध हुकूमत से ये गुजारिश कर चुका हूँ, डिमांड कर चुका हूँ कि थैलियों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। कमिश्नर साहब के साथ और एडिशनल आईजी के साथ बैठकर जो गदागर आके बैठ जाते हैं और लोगों को तकलीफ होती है उससे उसको हम टैकल कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, तो इंशाल्लाह इस मामले को मैं टेकअप करूंगा। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप हमें मुस्तहकम करें ना, मजबूत करें। आइए साथ बैठकर कराची की डिमांड करते। शहर कायद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सहरी और इफ्तारी के औकात में गैस गायब रहने लगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वफाकी हुकूमत गैस लोड शेडिंग का नोटिस ले। मज़ीद जानेंगे शोएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और अफ्तारी के औकात में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बायस शहरी जो है शदीद परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान साहब, ये बताइएगा आपके इलाके में क्या पोजीशन है गैस की लोड शेडिंग की, और किन मसाइल का सामना होता है डिप्टी मेयर कराची को? देखिए, पूरे शहर को इन्होंने खोद के रख दिया, पूरे पाइप चेंज करे, गैस है ही नहीं, तो आपने सारे पूरे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। और गैस की लोड शेडिंग चल रही है। शहरी के वक्त गैस नहीं, अफ्तारी के वक्त गैस नहीं। अभी मेयर साहब ने कहा है, तो मैं वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि रमज़ान के महीने में आप इस शहर को लोड शेडिंग फ्री सप्लाई करें, और जो लोग ये लोड कटिंग कर रहे हैं और कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें, इसकी हम सरकार में मजम्मत करें। पहले लोगों को सहूलत दें, उसके बाद आप पाइप की लाइनों को चेंज करें ताकि गैस आ सके और शहरियों को मिल सके। अच्छा, गैस तो एक मसला बन चुकी है हमारे शहर के लिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी जो है तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, तो इस पर क्या कहना है? के इलेक्ट्रिक की बदमाशी है और वो लोगों से बिल भी वसूल कर रही है, और कहीं फीडर जाम होने का कहते हैं, कहीं केबल फॉल्ट का बहाना करके लोगों को शहरियों को उज़लत में मुब्तला किया। तो अभी हम उनसे भी कहते हैं कि इस माह रमज़ान में कराची के शहरियों पर रहम करें। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो शहर में जारी गैस लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है फौरी तौर पर नोटिस लें। डिप्टी मेयर कराची का कहना है कि इनको भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना है गैस लोड शेडिंग के बायस। इन्होंने जो है ये मुतालबा किया है कि मसाइल जो है इनके हल किए जाएँ। जी, नेपरा ने कराची वालों को माहाना एडजस्टमेंट में मुसलसल दूसरे माह मुकम्मल कमी के रिलीफ से महरूम कर दिया। अंजुमन ताजरान कराची ने फी यूनिट बिजली 5 रुपए सस्ती न होने पर मायूसी का इजहार कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों के हवाले से बात करें तो के इलेक्ट्रिक ने
दिसंबर में एडजस्टमेंट कीमत में नेपरा को 5 रुपये रिलीफ देने के लिए दरख्वास्त की थी। ताहम नेपरा की जानिब से 3 रुपये का रिलीफ दिया गया है और ये देखने में आ रहा है कि मुसलसल दूसरे माह जो है वो एडजस्टमेंट की मद में जो एलान कराची को रिलीफ मिलना था उसमें मुकम्मल रिलीफ नहीं मिल पाया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स जो कि सदर हैं और ताजिर रहनुमा भी हैं अंजुमन ताजिरान कराची के। ये बताएगा कि 5 रुपये का रिलीफ देने के लिए कलेक्टर ने दरख्वास्त की थी नेपरा को, लेकिन नेपरा ने 3 रुपये का रिलीफ दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कराची के साथ तो पहले ही सुतीली माँ वाला सलूक किया जा रहा है और के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी कराची के आवाम और बिलखुसूस ताजिरों पर कमर्शियल बिलों पे लातादाद टैक्सेस लगा के उनके बिलों को जो है बढ़ा रही होती है। अल्लाह अल्लाह करके एक नवीद हमें मिली थी कि 5 रुपये फ़ी यूनिट का जो है वो हमें कमी जो है वो सुनाई दी थी और नए साल की एक खुशखबरी थी। लेकिन नेपरा ने जिस तरह से कटौती की है 2 रुपये की और इससे लाखों सार्फिन जो है वो मुतासिर हुए हैं और ये एक उम्मीद थी लोगों को कि इससे कम से कम रमज़ान की भी आमद थी और ये रिलीफ उनके रमज़ान की अखराजात में कमी के अंदर जो है वो काम आएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि नेपरा ने अपनी हटदर्मी को ज़ाहिर करते हुए मुसलसल एक मरतबा फिर शब खून मारा है कराची के यूज़र्स को जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कराची में होता है और बड़ी तादाद में रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो पेमरा को चाहिए कि वो 2 रुपये की जो नेपरा को चाहिए कि जो 2 रुपये की कमी की है उसको भी मुकम्मल 5 रुपये पे ला के अपना वादा पूरा करें। जावेद शम्स का कहना है कि नेपरा को चाहिए था कि 5 रुपये का रिलीफ ना सिर्फ एहलियान कराची को बल्कि ताजिरों को फराहम करती है जिससे रमज़ान मुबारक में उनके अखराजात कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपरा जो है वो नज़रसानी करे और 5 रुपये का रिलीफ एहलियान कराची को फराहम करे। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों की तादाद कम होने लगी। UAE, ओमान और सऊदी अरब की जानिब से सख्ती के असरात सामने आने लगे। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदनान पेराचा का कहना है कि 2 साल से बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों की तादाद घट रही है। अगर हुकूमत ने इकदाम ना उठाए तो तरसीलात सर में कमी हो जाएगी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए बैरून मुल्क नौकरी पे जाने वालों की तादाद कम हो रही है। वजह क्या बनी है कि बुनियादी वजह क्या सख्ती है, क्या मज़ीद जो टैक्सेस लगें, क्या वजूहत है, जानते हैं ये इशू क्या है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो नायब चेयरमैन अदनान पेराचा हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, अगर आप देखा जाए UAE की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, ओमान की बात करें, तो ये क्या वजूहत है कि पिछले साल 1 साल में 8 लाख 8.5 लाख लोग गए थे, अब कितने कमी हो गई है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पिछले 2 साल में वर्कफोर्स का बिज़नेस डाउन हो रहा है। हम 9.25 लाख 8,62,000 के फिगर से कम हो के हम 7.25 लाख, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की इस टाइम पे मुश्किलात चल रही हैं हमारी वर्कफोर्स के बाहर जाने के लिए, तो 2025 के अंदर ये 7.25 लाख से भी कम हो के हम 6.5 लाख के वर्कफोर्स पे आ जाएंगे। इसमें हमारे डोमेस्टिक मसाइल ज़्यादा हैं। एक तो हमारा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से बैरून ममालिक की तरफ से हमारे ऊपर सख्तियाँ की गई हैं, हमारे गल्फ़ स्टेट्स की तरफ से, क्योंकि हमारा जो मेजर चंक है मैन पावर का वो सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE और कतर जाता है। तो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से वहाँ से भी सख्तियाँ देखने में है। कुछ हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए जो कि वहाँ की गवर्नमेंट्स अलाउ नहीं करती। और साथ के साथ हमारे जो डोमेस्टिक जो मसाइल हैं, जिसमें हमारे कैंडिडेट का मेजर मसाइल मेडिकल का मसाइल है, जो टेस्टिंग है, जो बाहर जाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उसके अंदर मसाइल देखने में आ रहे हैं और उसके अंदर हज़ारों रुपये भर के भी लड़के जो है वो परेशानी के हम परेशानी के बायस बन रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ बन रही है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारा है, हमारी फेडरल की मिनिस्ट्री है, तो उसके अंदर ये है कि सिंध गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो होशरबा उसमें इजाफा हो चुका है, पंजाब के अंदर टैक्स की वैल्यू कम है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहता है मज़ीद अगले 10 माह, तो इससे जो आपकी तरसीलात ज़र पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसको टेकअप करे, इसके मसाइल को हल किया जाए।